बताएंगे कहाँ पहुंच गए थे। वहां पर ज्यादा आवाज कुछ नहीं मेरी। आवाज सही आ रही है, वीडियो सही आ रही है। नमस्ते नमस्ते बोल रहा है यार, कर रहा तुम बता दो। नमस्ते नमस्ते मेरे बाइक पे बैठे हैं, बाइक पे चली आई है। ठीक हो बेहतरीन, गेट खोल तो फिर गुस्सा हो रहे हो। करंट भी है। करीब सही कहा था वो तो क्वेश्चन हमारे। नमस्ते नमस्ते आज चलेगी मिसलिनियस है ना। नमस्ते नमस्ते मैं तो आज मिसलिनियस चलेगी ना, मिसलिनियस कोई तो रिप्लाई कर दो। हाँ जी भैया, नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। हाँ जी बात तो मिसलिनियस चलेगी, कंप्लीट होगी या कोई है क्वेश्चन उसमें? ओके बढ़िया। तो जो क्वेश्चन होगा तो होगा भी कंप्लीट या नहीं हुए भाई? हो गए मैंने मिसलिनियस से क्वेश्चन नहीं लिखा था, करे किसी ने? मिसलिनियस मैंने कहा था मिसलिनियस से क्वेश्चन भी करो। जब भाई तुम खुद बताओ, जब तुमने पूरा चैप्टर समझ लिया मिसलिनियस क्या होता है, क्या होता है मिसलिनियस? एक बार झूठा जिक्र कर कंप्लीट कर ली, एग्जाम्पल कर लिए, सॉरी एग्जाम्पल। चलो भैया इसका मतलब कुल लगा ये है कि तुमने ना करी, कुछ बच्चों ने करिए एक दो क्वेश्चन, कोई बात। कल बच्चों की इन्वाइट पढ़ाना है 11th के बच्चों को, शाम वाले बैच के बच्चों की जुड़ेंगे। कल शाम वाले बैच की इन्वाइट पढ़ाना बच्चों की जुड़ेंगे 11th क्लास में। 9th में डाउट है इसे कुछ ये देख लड़का यो बहुत बढ़िया बता है, डेली रेगुलर बनता है। बैठ बेटा क्या बैठ क्या है तो बैठ जा बंद हुआ है। हाँ चलो चलिए मैं थोड़ा बहुत मजाक हो गया 5-7 में, आप पढ़ाई की तरफ करते हैं ठीक है। और आज मिसलिनियस कंप्लीट करने का पूरा टारगेट रहेगा, क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, लगभग 1 महीना पीछे चल रहे हैं हम, 1 से 1.5 महीना। अब हमें इस समय इंटीग्रल पहुंचे था, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल पे ठीक है। सितंबर में हमारा मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट हो जाता है 10 से 15 सितंबर के बीच में ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं आज ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे मंडे से, अगर आज कंप्लीट तो कल पढ़ाया जाएगा, मैं बता दूंगा अभी आपको। और मंडे से हमें इंटीग्रल स्टार्ट करना है ठीक है। ठीक तो मंडे से इंटीग्रल की बात करेंगे, फिलहाल करते हैं चैप्टर 6 की मिसलिनियस पे। अब पहले आप मुझे बताइए, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 2 पार्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें आपको एप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो देखो नीचे जो 1/81 उसको बाहर निकालना हो जाएगा 1/3, 7/1/4 बचा, उसे लिख क्या लिख लो 16 प्लस हो जाएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है ये 33⁻⁻1/5 है ना। इसको अगर आप चाहो दिक्कत होगी तो 1/33⁻1/5 दे देना, और आप सिंपल तो जाएंगे तो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। पर मेरे हिसाब से आप तो 1/33⁻1/5 देना। और नीचे वाले पार्ट को सोल्व कर देंगे कैसे, 32 + 1/1/5 जो भी सोल्व करके आएगा वो 1/4 में रहेगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ
तो फर्स्ट के दोनों पार्ट हो जाएंगे भैया, बताइए भाई फर्स्ट क्वेश्चन दोनों पार्ट हो जाएंगे, कोई तो रिप्लाई कर दो यार, हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट ये क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equal to log x upon x has maximum at x equal to e। है प्रूफ करना कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा at x equal to e, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा at x equal to e, सही बात है। तो पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट दिखाना, कि सब क्रिटिकल पॉइंट x equal to e आता है, तभी तो आप दिखा पाएंगे कि हाँ ये होगा। क्यों, वही वैल्यू पुट करनी है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये तो रखते हैं f ई रखेंगे, आप क्या रखेंगे, यानी कि फंक्शन जो निकालनी है ई पर, और उससे पहले दिखाना तो पड़ेगा f(x) रखने पर x की वैल्यू क्या आती है, तभी तो आप क्या पाएंगे हाँ ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट है और इस पे ये क्या रखेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो सुनिए क्या करना है आपको, आपके पास यहाँ पर गिवन है f(x) is equal to log x upon इतना x। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, सोचिए एक बार ध्यान से, f(x) पहले न्यूमरेटर का होगा log इसका 1/x, न्यूमरेटर su माइनस अब क्या न्यूमरेटर su d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, फोर क्रिटिकल पॉइंट f(x) इक्वल टू 0। तो देखो ये चार पहुंच जाएगा 0 की इंटू में, तो इससे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ना 1 माइनस log x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू log x, इस log को यहाँ निकालते हो x इक्वल टू e की पावर 1, तो x इक्वल टू तो काउंट होगा भाई x इक्वल टू ये तो पहुंच जाएगा, फिर e की पावर 1, तो x इक्वल टू कितना काउंट हुआ e। अब तो पक्का शॉर्ट जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ये है, अब आप इसमें रख लेंगे f e पर। और अब देखिए भाई आपके पास दो चॉइस है, या तो आप यहाँ पे एक बार f(x) होल निकाल दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब कि f(x) मतलब क्या होता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 0, आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू e पॉइंट आ रहा, तो अपना प्रूफ हो गया वो मैक्सिमम वैल्यू लगता है, क्योंकि अगर ये पॉइंट ही नहीं आएगा तब कैसे बताएंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है किसी का, ये बताओ क्वेश्चन में बता के दिस फंक्शन कंटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं x इक्वल टू e आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो अपना आप मैक्सिमम हो जाएगा। पहले इसका पॉइंट तो एग्जिस्ट हो, तो हमारे पास पॉइंट तो एग्जिस्ट हो गया, तो ये वही बात है, तो ये टीचर कम पढ़ा लिखा आदमी है या उसका सेंस कम है, तो आप लिखोगे f(x) भी आप यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप f ही निकाल दीजिएगा ना, तो ये log e अपॉन e, और log e क्या करती है 1, तो इसका आंसर है 1 अपॉन e, ये इसका आंसर है। बट अगर फिर भी टीचर की संतुष्टि के लिए, टीचर की संतुष्टि के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मैक्सिमम दिखाने के लिए f(x) निकाल देना एक बार यहाँ पे, कितना था आपके पास, क्या था ना 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, भाई आपके पास f(x) कितना था 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो उस टीचर की तसल्ली के लिए या अपनी तसल्ली के लिए f(x) एक बार और आप निकाल सकते हैं, कैसे d/x ऑफ न्यूमरेटर 1 का 0, उससे कितना होगा माइनस के 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर ऐसे ही। अब माइनस न्यूमरेटर से रहेगा भैया d/x ऑफ न्यूमरेटर कितना होगा 2x अपॉन न्यूमरेटर का 4 कर दूं, 4 कर दूं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, न्यूमरेटर का स्क्वायर, तो होगा माइनस के x माइनस 1 माइनस log x इंटू 2x अपॉन x की पावर 4। मेरे हिसाब से हर कोई इतना समझदार बच्चा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको रखनी है, देखो ध्यान से, f"e की वैल्यू तो होगा माइनस के e माइनस भैया 1 माइनस लोगी, लोग कितना होगा भैया 1 हो गया 0, तो बोलते 0 का 0 हो गया अपॉन e की पावर, तो माइनस के 1 अपॉन e क्यूब, ये लेस देन 0 ही होगा क्योंकि क्या है ऊपर नेगेटिव, और e क्यूब के लिए क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए माइनस 1 अपॉन e क्यूब क्या रहेगा हमेशा लेस देन 0, तो आप कहते हैं मैक्सिमम। बट मैं बता दूं ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, रियल भी कहूँ आपको, उसका क्वेश्चन में खुद का आपको दिखाना है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा x इक्वल टू e पर, तो उसने कहा x इक्वल टू e पर रखेगा, तो बस में क्या दिखाना है उसका पॉइंट एग्जिस्ट कर गया x इक्वल टू e, अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर गया इसके अलावा कोई पॉइंट है ना, तो अपना एक ही पॉइंट है, तो अपना भी मैक्सिमम हो गया नहीं हो गया, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार।
वेब क्वेश्चन तो पड़ेगा, तो मुझे इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ सेंस देके। उसने क्या कहा कि शो दैट दिस फंक्शन क्या दी कंटेन मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई, मैं दिखाना है मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा x इक्वल टू ई पर। तो अगर आपने x इक्वल टू प्रूफ कर दिया, तो इन तीन की चीजें बताता हूं आपको, अगर आपने x इक्वल टू प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का एक पॉइंट है यानी एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो उस पर पक्का तो अपना मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम के लिए बात कर रहा है, तो मुझे कोई हिंट होना दिया, इसका मतलब क्या ऐसा कोई लोग ऐसा बनना था x इक्वल टू पॉइंट ये तो है भैया पॉइंट कहीं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा अपना आप ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। बट अगर अपनी तसल्ली के लिए आप चाहें तो मैक्सिमम के लिए क्या आपका भी है कि f डबल डैश e क्या हो चाहिए लेस देन 0। मैंने आपके सामने ये प्रूफ कर दिया, ये आपकी चॉइस है, बाकी आपकी इच्छा है, और वैल्यू ये होगी भैया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? गौरव क्या मैच कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम लाइफ चलिए भैया, कोई दिक्कत है किसी को? ये पर्सनल चैट कर रहे होंगे, पक्की बात है, गलत सेंड नहीं आ गया तेरे बेटे को आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा, कौन सा क्वेश्चन? ठीक है, बढ़िया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। थर्ड क्वेश्चन को क्या कहा गया भैया? कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को सेकंड में? सेकंड क्वेश्चन को दिक्कत तो नहीं है? पक्का चले, खड़े हो गए भाई? खरीदी है कर दे चल। अगर तुमने थर्ड क्वेश्चन कर दिया तो हमारा क्वेश्चन दिए बस, तो आप थर्ड को बात करवा देना। चलो आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 किसी का हुआ क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किसने करा क्या? डन। चलिए देखते हैं एक बार, शाबाश। नहीं भैया, चलो भैया कोई बात नहीं, बताता हूँ इधर। नहीं हुआ, चलिए तरह पर हुआ नहीं, ठीक है। चलिए मैं कराता हूँ, ठीक है। उसने कहा था टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो इक्वल साइड आपको बताई दी गई है विद फिक्स बेस बी। इसको भैया लाइन को मार्क कर लेना, विद फिक्स बेस बी। इसका मतलब क्या? आपको उसको बेस दे दिया, बेस दे दिया है बी। आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए ध्यान से। देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल होगा, ये बेस तो बी है, ये साइड कुछ हो सकते हैं, आपने मान ली एक्स की वेरिएबल है, क्यों घट रही है ना, तो अगर ये एक्स तो ये वाली भी एक्स होगी, वो घट रही है कितने हिसाब से भैया? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये होगा डिक्रीजिंग, मतलब कि dx ओवर dt इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग? उसका एरिया किस हिसाब से घटेगा? व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। वो कह रहा उसका एरिया घट करके कितना होगा जब उसकी साइड घट करके उसके बेस के इक्वल हो जाएगी। कंडीशन है, जरा ये हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं भाई। आपको देखिए ये एक ऐसा ट्रायंगल होगा भैया, ठीक है, सबने का ऐसा होगा भाई। तो ये मान ट्रायंगल है ए बी सी, हमने मान लिया साइड कितनी होगी? एक्स, तो ये भी कितनी होगी? ठीक है, और ये गिवन है आपको, सही बात है। तो हमने क्या मान लिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन, क्या बेस इक्वल टू कितना? बी है ना, एंड dx ओवर dt इज 3 सेंटीमीटर पर
गलत तो लिखा भैया। वो कह रहा है एरिया कैसे कटेगा, एरिया की बात कर रहा। सबसे पहले आपको कौन चाहिए भाई, एरिया क्या होता है इसका ट्रायंगल का, वो होता है मुझे। तो इसमें होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, क्या बोलते हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये होता है बेस का एरिया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। पर लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगी, हम निकालेंगे सिर्फ हाइट करेंगे, एरिया जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर मतलब कितनी है इसके अंदर, h होगी, तो बेस इंटू h होगा इसके लिए, क्या होगा भैया, बेस इंटू h, परपेंडिकुलर हाइट इंटू बेस, यानी इसका एल्टीट्यूड होता है भैया, ठीक है। पर कैसे करेंगे, h कहां से आएगा, चलो मैं इसको आपको प्रूफ भी दे दूंगा, फॉर्मूला कैसे बना होगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करना होगा, पहले इसमें हाइट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यानी कि आपने लाइन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, और जो इसे कहीं टच करता है डी पॉइंट, कहां करता है, डी पॉइंट। तो इसकी हाइट कितनी होगी आपके सामने, h होगी नहीं होगी, बताओ, हमारे कोई दिक्कत है ना। तो एरिया डिफाइन करने के लिए आपको h चाहिए, और h तो है ही ना आपके पास। चलो आप ऐसे बता सकते हो, आपको मान लो ये ना पता हो, तो आपने एक लाइन के लिए दो राइट एंगल बन गए, अगर आपको इसको डिफाइन करना है, हाइट चाहिए आपको, क्यों, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो आपसे अगर बात की जाए इसकी वैल्यू की, तो अभी वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पे कितनी होगी, निकालना पे हमसे बात, अपनी बात क्या है, मैंने हमसे पूछा किसके बारे में जाता, एरिया के बारे में, एरिया निकालना ना इसका, आइसोसेलेस का। हम इसका क्या करते हैं, क्या 1/2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये किसका होता है, इसका। अब ट्वाइस कर दूं पूरे का, दूसरे टू कर दिया, बेस इंटू हाइट नहीं आ गया, तो कभी ये बोलोगे बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये तो होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो सबसे पहली बात ये है कि पहले मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए, वो चाहिए हाइट। अब ये हाइट कैसे निकले, जरा देखते हैं, आइए, इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी, तो भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे पास ऑटोमेटिकली एक्स वेरिएबल है, तो मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि आपने एरिया निकाला तो फिर ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, क्वेश्चन कैसे सोल्व हो पाएगा, एक वेरिएबल का नोट करना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना होगा भैया, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। गलत लिखा, सही का बताओ मुझे आप कहोगे भैया गलत है, तो मैं गलत मान लूंगा, दोबारा चेक कर लेंगे, तब पूछ लो क्यों गलत है, बताओ भाई गलत है, गलत है क्या, सही है। चलिए तो भाई तो सही लिखा मैंने, h को इधर लिया है, तो मतलब इसको इधर लिया है मैं, तो होगा बी स्क्वायर बाई 4, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, 4 बाहर कितना आ गया 2। मैं तो गलत नहीं लिखा होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है मैंने गलत नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से का भैया, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, तो भैया 1/2 बेस इनटू, ठीक है, इसका बेस कितना भैया, b बाई, हाइट कितनी है 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, सही का। अब पूरे का निकालना और एरिया, पूरे का यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्वाइस जाएगा इक्वल टू जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, 2 से टू इसमें, तो आपके पास हो जाएगा इसका एरिया कुछ बढ़ जाएगा है ना, तो b अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब बताओ सही लिखा है गलत लिखा, मैंने तो पहले आपके सामने एरिया डिफाइन करा, कोई नई बात तो नहीं, मेरे साथ जो मुझे सही लगा तो वो करता चलेगा, और मैंने आपके सामने बस एरिया डिफाइन करा। तो b अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 से 2 कट गया, सही बात है यहाँ तक। अब तो आपके पास क्वेश्चन बन ही गया, अब आप सब समझदार हैं, क्या करेंगे गलत भैया, डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x तो वेरिएबल घट रहा था ना, तो चेंज तो x का कितना आएगा इसके एरिया में, इसमें बढ़ जाएगा भाई, ओनली x का कितना आएगा चेंज, तो भाई क्या होगा
डी ए ओवर डी एक्स। भैया बी बाई फोर तो कॉन्स्टेंट मेरे को, बी बाई फोर तो कॉन्स्टेंट। पहले आप मुझे बताओ इस रूट का करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे इस रूट का, तो 1/2 रूट 4x स्क्वायर माइनस, अब करेंगे अंदर वाले का, तो 4 टू जा 8x, बस हाँ है ना भाई, बी बाई फोर तो बाहर आ गया, इसका रूट क्या हुआ 1/2 रूट x, यानी पूरे का हो गया, हमने x मान लिया भाई, इसका रूट रहता 1/2 x। अब अंदाजे करेंगे इसका 8x, कोई दिक्कत है, इनटू अब x तो करना पड़ेगा, तो हमने गलती कर दी यहाँ पे लिखना पड़ेगा डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों भैया, मैं थोड़ा सा भूल गया, सॉरी, मैं ध्यान रहा, मैं मैक्सिमम पहुंच गया थोड़ा, सॉरी, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे कि घट रहा था कैसे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो सॉरी बाय मिस्टेक में भूल गया, सॉरी, ये घटा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का, यानी कि 6.1 का, और मेरे माइंड में वैक्स मिलना चाहता हूँ, मैं पागल होगा थोड़ा। तो यहाँ पे जब आपने डायरेक्ट कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि घट रहा है, मुझसे क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछा था, मैं क्रिटिकल पॉइंट अलग गया, आप भी वो पूछा किस हिसाब से घट रहा है, तो फिर टाइम के रेस्पेक्ट क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो पूछना एरिया कितना घटेगा, तो आपको क्या करना होगा डी ए ओवर डी टी, तो बी बाई फोर तो कॉन्स्टेंट है, इसका कितना 1/2 रूट एक्स। अब अंदाजा करना पड़ेगा, तो 4 टू जा 8x, और इसका क्या होगा 0, और x का कितना हो गया dx ओवर। अब मेरी बात सुनना, वो कह रहा है उस समय एरिया कितना घट चुका होगा जब उसके साइड, कौन सी साइड भैया x, किसके बाद हो जाएगी b के इक्वल, है ना, तो भेजा ध्यान से, तो dA ओवर dt कब, जब x इक्वल टू जाए उसके बेस के, और जरा फॉलो भैया एक बार, b बाई 4 1/, भैया है तो b है, तो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो आपके पास 1/2 रूट 3b, चलेगा भाई, दो तो ये है ही, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3b स्क्वायर और रूट 3b इंटू 8b इंटू माइनस के 3, सही लिखा मैंने, अरे माइनस 3 माइनस करके रखी, 4 टू जा 8, एक बी से एक बी, तो ये देखो 3 रूट 3 ऊपर कितना 3, तो माइनस के रूट 3, कितना आया माइनस के रूट 3, तो आप सोचते कितना भैया, माइनस के रूट 3 मतलब होगा रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के साथ होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, मेरी बात समझ किसी हो गई, तो रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से उसका एरिया क्या होगा डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा माइनस के रूट 3, बी भी आएगा, अरे हाँ एक बी तो रह गया, सॉरी ये बी तो है, हाँ सॉरी शक्तिमान भाई, बी तो बचा था यहाँ पे, 5 मिस्टेक रहेगा, सॉरी, एक बी से बी करेगा, थोड़ा ना प्लीज को ध्यान लेने लगा ना, थोड़ा प्लीज को टेंशन में हल्का सा, चले भैया, हाँ सॉरी भाई वो बी रहेगा, सॉरी 5 मिस्टेक वो बी देख रही है यहाँ पे, बी से भी एक कट गया वाला, 8 से कट गया, एक माइनस के 3 नीचे कितना रूट 3, तो माइनस के रूट 3 भी यहाँ भी तो है, सॉरी, फिर कोई दिक्कत है किसी को, क्वेश्चन तो आसान था, खांसी हो गई, चले भी आगे, चले भी आगे, किसी को कॉपी करना है, ब्रेस कॉपी करना है, आज में रेगुलर नहीं आ पाया, तो थोड़ा दिमाग कम चल रहा है, रेगुलर नहीं आ पाया, तो आप आपको शायद चल रहा है, क्या कहते हैं, चले भाई आगे, चले भाई शांत भैया, चले, कोई दिक्कत, शांत भाई चले, कहाँ चले बताओ, हैं नोट करने में इसको नहीं दो चलेंगे घूमना है, चले भाई, चलिए अभी इधर आते हैं 4th क्वेश्चन पे, भैया क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, पर ये सबकी बुक में दे रखा होगा,
जरा देखिए ध्यान से क्या कहा, ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये दो तरीके से बनता है क्वेश्चन, ध्यान समझेगा। अब पता ना आपकी बुक में क्या लिखा होगा, मेरी बुक में क्या लिखा, पहले आपको लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं रफ कर दूं भाई, रफ कर दो ना, जब तो बात सुनना तो बुक में बना रहा हमारा हाल लगाएगा तो बेटा देख कॉपी कर देते हैं, हाल कर सो लगे थ्री रूममेट्स थी कैसा है भैया बेटा, dx/dt तो लिखा है यहाँ पे, dx/dt कितना -3 का कम देखेगा। सोने जी यार, सोने जी देखो यार, मजा हम 100 कोटी देखो दौड़ दे पहले ही। बेटा ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, वो डिक्रीजिंग सोने जी वो घट रहा है ना, तो घटते हुए के लिए आप भेजा माइनस, है ना, इट्स डिक्रीजिंग, यस इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तेरे पैंट में ना चिट डाल दो वाला वाला छुट्टा भी रहा हो, बता तुझे क्या बोल रहा लगे तुझे मुंह से पकड़ ले, चल निकाल बेटा चला ले, चले भी आगे। चलिए भाई जरा देखते हैं क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई एक बार, पता ना आपकी बुक में क्या लिखा होगा, मेरी बुक में क्या लिखा है पहले बताऊं। ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 1, 2। तुम्हारे में क्या लिखा भाई, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। आपकी बुक में सबसे पहले लिखा होगा, लॉ को भी दो क्वेश्चन क्या है, अपने क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। हां, विच पासिंग थ्रू, ये क्वेश्चन टफ है जब विच पासिंग थ्रू है, और यही क्वेश्चन आपको मिसले से मिलेगा भैया 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 23 क्वेश्चन देख रहे हो आप, पीछे देखे एमसीक्यू में 23 क्वेश्चन, जो आपका 4 होगा वो 23 लिखा हुआ है यहाँ पे। द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू 1, 2 लिखा गया। ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, और ये सबसे टफ क्वेश्चन है, मतलब कि टफ क्या, ये लॉजिकल, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है भैया, ये बोर्ड में 2018 में, सॉरी 19 में, 2019 में आया क्वेश्चन है भैया, और सेट 2 का, सेट 2 में आया क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन कि द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू 1, 2। अब ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने करा था कि एक आपके पास टेंजेंट है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, याद है 6.3 का 18 क्वेश्चन, हाँ जी 6.3 का 18 क्वेश्चन याद है किसी को, कि उसमें टेंजेंट पासिंग थ्रू द किसके है भैया, ओरिजिन के, याद आ रहा कुछ क्वेश्चन याद आ, ये वही तरह क्वेश्चन है, ये पासिंग थ्रू टच नहीं करके जाना, यहाँ पे ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को आते हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है एक बार आपकी बुक में, क्या देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देख रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू कर्व। देखिए भैया गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कितनी है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अंतर समझना, दूसरे क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, किसके लिए भैया, x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड नॉर्मल पासिंग थ्रू 1, 2। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया था, बस वहां पे a, b देखते थे पॉइंट, वहां पे देखते थे a, b। हो गया। जरा एक बार देखिए भैया कैसे करना क्वेश्चन, एक बार देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है,
क्या आपके पास एक कर्व की किसने रखी है, ये वाली, ठीक है, और इसके नॉर्मल पासिंग थ्रू 1,2 से। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको फ्रेड डायग्राम बना के दिखाऊं, एक्स की पावर वन है, सिमेट्रिक का होगा, ये होगा। अब कोई नॉर्मल से टच करेगा, कहीं मान लो यहीं टच करेगा ऐसा, ठीक है, हाँ या ना। तो नॉर्मल जो है ये 1,2 से पास होकर जाके दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये टच कर ले कर 1,2 पर, नहीं नहीं, ये नॉर्मल पासिंग थ्रू किसके लिए 1,2 की, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन क्या है, टफ बनता है भैया। सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना वो आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। मेरे को क्वेश्चन में आया एक था कि भैया जो मेरे बुक में क्वेश्चन था कि ये नॉर्मल है एट द पॉइंट 1,2, यानी कर्व पे कोई पॉइंट 1,2, यहाँ पे 1,2 कर्व पे नहीं है, ये पासिंग थ्रू 1,2, चाहे आप यहाँ करो चाहे यहाँ करो, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। बस ऐसे दिखा दिया कि ये x का 1/2 यही होगा शायद, नहीं तो आप 1,2 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी, मुझे नहीं फर्क पड़ता कुछ भी। तो ध्यान रखना, इससे क्या कहा था कि आपके पास एक कर्व है x² = 4y, ठीक है, और ये लाइन जो ये लाइन है वो पासिंग थ्रू किससे 1,2 से है, और वो कर्व क्या है, नॉर्मल। अब कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, बताओ, कोई बताएगा भाई कैसे निकालेंगे, बताओ भाई, अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो ना कराया क्वेश्चन है ऐसा, 18 क्वेश्चन याद कर लो जरा एक बार, और टेंजेंट थी 6.3 में, है ना, वहां पे क्वेश्चन क्या था, y = 2x³ - 4x की पावर m, शायद ये क्वेश्चन था 2x⁴ - 4x⁵, शायद कुछ ये क्वेश्चन था। जरा देखने पर क्या था 18 क्वेश्चन भैया, देख रहे एक बार, 6.3 का 18, तो 4x, हाँ 4x³ - 2x⁵। वहां पे देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, टेंजेंट पास तो थी ना। अब यहाँ पे नॉर्मल पास होता क्या है 1,2, तो पता है क्या करना है, अरे तुम्हें पढ़ाया हुआ यार, कैसे बता रहे, ऐसे सोच रहे तुम, बताओ भाई। है हाँ, अच्छा साहिल कह रहे हैं पहले, अच्छा सॉरी श्रुति क्या बोलिए, पहले कर्व इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। ये तो देखो बना दिया, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू मैक्सिमम स्लोप ऑफ नॉर्मल। गलती भी को बना रहे भैया, साइड में तो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, सिंपल वाला, सुनिए तुम भी आओ जा रहे ध्यान से। सबसे पहली बात जो आपको सोचनी है कि जो इसका स्लोप है ना, वो उस मूवमेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट सीधा है, तो जो साइड में बताए थे क्या कि इसके स्लोप पर क्या होगी, पर लेकिन इसका स्लोप कैसे निकले, बात तो ये है कि इसका स्लोप कैसे निकले। तो देख क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान लो ये लाइन से टच जाती है, a, b पर टच करती है, सही बात है, मैंने कहा कि मान लो ये लाइन से a, b पर टच करती है, ये मैंने वहां बताया था। आइए, लेट normal line cut the curve at a, b, ये कट जाए कुछ भी सकते हैं आप, पर टच सही नहीं आया, वो इंटरसेक्टिव वर्ड आया सही से, फिर टच नहीं करता कट कर जाता है, ध्यान रखना। तो नॉर्मल में से कट कर जाती है और टेंजेंट टच कर जाती है, ठीक है, तो यहाँ कट ही सही जाएगा वर्ड मेरे हिसाब से, या इंटरसेक्ट एट a, b, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो ना, मुझे बताओ पहले, है तो कोई दिक्कत है, हाँ या ना। तो दिस पॉइंट विल बी satisfied by equation of curve, हाँ या ना, बताओ क्यों, क्योंकि कर्व पे तो एक और भी पॉइंट है, ये कर्व पे तो पॉइंट है, सो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखूं मैं, a², सही लिखा गलत लिखा हो तो पहले मेरी बात गलत है नहीं है, आया ना, सही है, पक्का गलत तो नहीं है। आओ भैया, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले आपने कहा स्लोप ऑफ नॉर्मल,
बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट टू पॉइंट फोर क्यों भाई ये 2.2 नहीं कर रहा, क्या होगा भैया, इसे m बोल दो, हाँ है ना, कितना होगा भैया 2 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस a, सही कहा भैया। अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा नहीं होगा। अब जा देखते हैं आगे भैया क्या लिखना, आइए ये तो आपके सामने समझ में आया स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ कर्व, अब बताओ भैया स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, कितना होगा भैया 2x इज इक्वल टू 4 इंटू dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा भैया x अपॉन, हमें तो किसी पॉइंट पे निकालना फिक्स पे, मैं तो नॉर्मल है वो, हर जगह थोड़ा नॉर्मल है। अब dy बाई dx एट a कॉमा b तो होगा a बाई 2। अब गलत तरीका बताओ, पहले मेरी बात गलत तो बताइए, सही बात है। अब वी नो दैट क्या भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू कितना होगा, तो भाई स्लोप ऑफ क्या है नॉर्मल कितना है 2 माइनस बी अपॉन इनटू a बाई 2 इज इक्वल टू, गलत लिखा तो बताओ भाई पहले। अब आप इनकी पहले क्या करेंगे भैया, सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, कर दो इनटू, एक बार कर ले भाई इनटू इसकी, तो यहाँ पर 2a माइनस के ab ये तो पहुंच जाएगा इक्वल टू 2 माइनस के 2a के बाहर माइनस साइन, सही लिखा। और इसकी 2 माइनस 2a हो जाएगा और वहां पहुंच गया। अब 2a माइनस के ab इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 2a, 2a से 2a तो ab इज इक्वल टू कितना आ गया। अब दिक्कत ये होगी ab इक्वल टू 2 आ गया, हमें तो एक क्यों निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, ये इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन को दिक्कत है, तो देखिए ध्यान से पुट a इक्वल टू 2 बाई b, हाँ है ना, पुट a इक्वल टू 2 बाई b थर्ड मानना, फ्रॉम थर्ड इन सेकंड, तो जब मैं सेकंड में रखूंगा यहाँ पे आ जाए ध्यान से a इक्वल टू 2 बाई b या b इक्वल टू 2 बाई a, जो आपकी मर्जी, जो भी आपको मन लगे आप वो कीजिए, आपको बस होल तो चाहिए। तो मेरे यहाँ b इक्वल टू लिख लो, आप यहाँ पर 2 बाई a थोड़ा आसान हो जाएगा, b इक्वल टू 2 बाई a, बात यही रहेगी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितना होगा भैया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाई a, 2 बाई a, तो a क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 8, तो a इक्वल टू आ गया 2, कितना इक्वल टू 2। अगर a इक्वल टू 2 लगता है आप यहाँ पे a इक्वल टू 2 तो कितना होगा आपके पास बताओ जरा एक बार, b इक्वल टू प्लस माइनस 1, और माइनस आएगा इस कर्व के अंदर प्लस हो जाएगा, तो इसलिए b इक्वल टू कितना होगा 1, सही बात है। तो ये आपके पास पॉइंट है, देखो 2,1 कितना आ गया यहाँ पर 2,1, मुझे इसका आंसर पता था इसलिए मैंने यहाँ पर 1,2 लिखा था, ठीक है। बात समझ में किसी को भी, तो 2,1। अब आप इसकी कर सकते हैं इक्वेशन कैसे, स्लोप आप यहाँ निकाल लेंगे, 1 आएगा स्लोप, इसका है स्लोप कर्व का, तो इसका क्या होगा उल्टा हो जाएगा भैया, हाँ है ना, और इस पॉइंट से पास होने वाली और माइनस 1 अपॉन a बाई 2, माइनस के 1 अपॉन a बाई 2, कितनी आपके पास 2, तो माइनस का 1 से क्या है स्लोप आ गया माइनस का 1, और पॉइंट ये है। हम फोटो की बुक क्या करेंगे, प्लानिंग में नहीं है लोग, बस 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 मेरे को समझ में आया, किसी के नहीं आया तो पहले एक बार ये क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट है, 4 नंबर में ऐसे रखा, नाम बोर्ड वाले इसलिए दिया हुआ 4 नंबर में।
ठीक है, ध्यान रखना 2016 में आया क्वेश्चन है, उसमें ये ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ए और बी की वैल्यू पूछे तो वहां पे उसमें लिखा हुआ है ए और बी पर टच करती है। कुछ समझ में आया किसी के या नहीं आया भैया? सिर्फ को तो नहीं गया? या फिर मैं दोबारा समझाना, कहीं से कुछ बताओ भाई, किसी को समझाना दोबारा। ध्यान रखना जहाँ पे कहीं पासिंग थ्रू आएगा वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगता है, आपको कहीं पॉइंट लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। वही टेंजेंट वाले क्वेश्चन क्या था उस समय 18 क्वेश्चन में, वही यहाँ पर बताना, ये दूसरे टाइम रिपीट वाला क्वेश्चन। जब कहीं भी पासिंग थ्रू आएगा तो ध्यान रखना ये अंतर है, एक होता है कि कर्व को टच करना है, कर्व को कट करना उस पॉइंट पर, तो पॉइंट यही के होंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। पर लेकिन जब पासिंग थ्रू होगा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए अननोन हो जाएगी, तो आपको अपने आप से कंसिडर करने पड़ते हैं, तो एक काफी टिपिकल बन जाती है प्रॉब्लम। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान रखिएगा मेरे हिसाब से बात। भैया सेकंड इक्वेशन बता दीजिए, सेकंड इक्वेशन भैया आपने यहाँ पर कर्व पे क्या माने, एक और बी पॉइंट माने हैं, तो मान लो जो नॉर्मल लाइन है वो कट कर रही है किसको जी, इस कर्व को एट ए कॉमा बी, तो इस तरफ क्या हुआ है, कर्व को कट कर रही है ए कॉमा बी पर, इस तरफ क्या है ए कॉमा बी कर्व को लाई करेंगे, तो कर्व के तो पॉइंट हो ए कॉमा बी, तो ये कर्व की इक्वेशन सैटिस्फाई करेंगे क्या भाई, कर्व की इक्वेशन सैटिस्फाई करेंगे ना, क्यों कर्व के तो पॉइंट है, तो आप कहीं भी हाथ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, वो दोस्तों सैटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए ए कॉमा बी क्या करेंगे, कर्व को सैटिस्फाई करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4b हो गया, ठीक है। अब कैसे निकाल दो इक्वेशन, क्योंकि यहां से m क्या होगा माइनस के बना अपॉन dy बाय dx, ठीक है। तो ये वाला स्लोप और ये पॉइंट 2,1, ठीक है। और क्या रखना बी के पास पॉजिटिव रहेगी 1, माइनस नहीं आएगी, क्योंकि ये कर्व देगा ध्यान से x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y, तो x के पॉजिटिव में y में से पॉजिटिव मिलेगा, y तो नेगेटिव हो सकता, कोई दिक्कत है किसी को? चले भाई हो गया, चले परसों तो कोई दिखानी है कंप्लीट नोट्स ना, तो देख रहे ध्यान से यहाँ से हम को कल में आता है वो हमारे काफी बड़ा ऐसा हो गया, तो ऐसा क्या हो गया है हमारा तो चलते हैं स्टूडेंट लोग वाली लाख से खाली और लाख से ठीक होगी तो ठीक होगी, तो बताओ मैं ऐसे मानो छात्र बात आपको ध्यान देना है, तो देख लें कौन फेमस नहीं हो जाएगा वाला इंडियन भी चल रहा है, हाँ उनका आ गया ऐसा कर दिए वो बताऊंगा इनका हो गया भाई।
कर लो से कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तुम्हारा तो मामला खराब हो जाएगा। पहले तुमने क्या दे रखा है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है हमें। इसके नॉर्मल किसी पॉइंट थीटा पर, कर्व पे ही है, पर वो क्या है, कर्व पे ही है। तो सबसे पहले कर्व की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इनटू x माइनस x1। तो पहले आपको यहाँ पे क्या निकालनी, कर्व की इक्वेशन। बहुत सोल्व करना पड़ेगा, बहुत सोल्व। और इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस के कुछ यहाँ पर बीच में लिखा हो कोई भी, ऐसा बनेगा आपकी इक्वेशन। उसमें फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना चाहिए आंसर, कांस्टेंट, यानी कि वहां पे क्या चाहिए, a या b तक का आंसर चाहिए, कितना चाहिए, a आएगा, मतलब कितना आएगा, a। कर पाओगे वाला क्वेश्चन? बताओ भाई। 5वां क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है। करूं मैं या खुद करोगे? 5वां क्वेश्चन बताओ भाई। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करोगे अपना? पहले अपना चेक करना, यहाँ पे निकाला नॉर्मल की इक्वेशन। किसे निकालनी है, नॉर्मल की। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी है x और y, ध्यान रखना। और थीटा दे रखी है आपको यहाँ पे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व इनटू x माइनस x1। पहले आपको यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx एट थीटा फॉर्म पे निकाल लोगे। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हल्का सा लेंथ है बस। भले इन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर पाएंगे, नहीं होगा तो चलो मैं बैठा हूँ यहाँ पर कराने के लिए, कोई बात नहीं, आप करना ट्राई, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पर ट्राई तो करोगे अपना, तभी तुम्हें समझ में आया क्या करना है। 6th क्वेश्चन खुद करेंगे आप, 7th क्वेश्चन खुद करेंगे। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन भैया, इसको आ जाओ 8 और 9, ये सब भी इंपोर्टेंट है, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा ये भी 8th क्वेश्चन पे, इसमें 9th क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। 9th क्वेश्चन बहुत आया हुआ भैया, हाँ जी 9th क्वेश्चन, ठीक है। और एक 15, 17 और 18, ये बड़ा क्वेश्चन है। 18 आया 2019 में, तो भैया 18 क्वेश्चन 2019 में। अभी सैंपल पेपर आया, कल मेरे पास एक एग्जाम आइडिया आया, मैं देखा था जरा भी, कल परसों था उसके बारे में कुछ, तो सैंपल पेपर में कुछ नया दे रखा है इस बार, जरा देखते हैं क्या है। वैसे मैं चैप्टर वाइज इस्तेमाल करना होता, हर बार चैप्टर वाइज जाता हूँ हेल्थ का, ठीक है जी, मेरे ना हेल्थ का आएगा। पहले भी कोर्स कंप्लीट हुआ पहली बार तो। चलिए भैया जरा देखते हैं एक बार क्वेश्चन। आपके पास एक 8 क्वेश्चन है भैया, क्या है 8 क्वेश्चन, देखिए क्या देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। लॉजिक पहले कहते मैक्सिमम, तो क्या हुआ, आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें वो एरिया निकालना है किसका जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, which is inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the middle axis। उसके जो वर्टेक्स हैं वो कहां पर है भैया, उसके एक किसी कोने पर, किसके, एलिप्स के मिडिल एक्सिस के एक कोने पर, ठीक है भैया। अब देखिए आपके पास क्या रखा है, गिवन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना भाई, कितनी है भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत तो ना, इसमें देखिए लिखा मैंने, मान लिया आपके लेट ए इज ग्रेटर देन बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मिडिल एक्सिस कहां पर होगी, एक्स पर होगी। थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि मान लीजिए इस मिडिल एक्सिस कहां पे है, एक्स पर है, तो आपके पास जाएगा तो एक्स पर है भाई, ये लंबा डायग्राम इसका गलत लिखा सही लिखा, बताओ भाई, सही लिखा होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने ये तो कहा भाई आपसे कि इसके एक एक्सिस बनेगा। अब आप खुद देखो ध्यान से, मान लो इसके एक वर्टेक्स कहां पर होगा, इसके एक कोने पर होगी, सही बात है, वर्टेक्स होता है जो उसका मेन पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट होगा कितना आपके पास पॉइंट, a, 0, ये क्या होता है 0, यहाँ -a, 0 और यहाँ 0,
तो मान लो आपने ट्रायंगल बनाया ऐसे, कोई दिक्कत हो किसी को? अब आपके मन में क्वेश्चन, भैया आपने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, वो भी प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत ना, आपके पास अपना वैल्यू निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रफली डायग्राम बनाया, ये यहाँ भी सकता था, ये यहाँ तक भी सकता था, मुझे नहीं पता, पर उसने ऐसा यहाँ तो नहीं बनाया कि एक ही कॉलम बनाना, एक ही कॉलम बनाना वन एंड पर, तो ये एक हिस्से बनेगा, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। तो मैंने अपने आप समझा ये कुछ इस तरह का बनता है भैया, ठीक है। आम वो अलग बात है कि यहाँ भी हो सकता था भैया, कोई बात नहीं, अपना वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी वर्टेक्स पे भी हमें कौन वाले पॉइंट पर 1,0, अब बात आ रही है यहाँ पे, मान लो यहाँ टच करता है। अब पहले बताओ, पहले बताइए हर पॉइंट क्या होंगे। अगर मैं इलिप्स पर कहीं भी टच करूं तो उसके पॉइंट क्या होगा बताएगा मुझे? हाँ क्या? मैंने आपको उस दिन बताया थोड़ी देर पहले भी पैरामेट्रिक फॉर्म के जो इलिप्स के पॉइंट होते हैं, आप कहीं पे चलेंगे तो यहाँ पर रखेंगे या यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो इसके पॉइंट होते हैं ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। चाहे आप यहाँ के देख लो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है भैया? 1 होता है। ऐसे ध्यान रखना कि इलिप्स के पॉइंट जो होते हैं कहीं भी लेट करने पर क्या होते हैं? ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। अब हमें बात करनी है इसके एरिया की, किसके एरिया की? ट्रायंगल का एरिया। अब कैसे निकाले भैया, जरा ये एक बात, अगर मान लो मैं इस पॉइंट में यहाँ शिफ्ट कर दूं, कहां शिफ्ट कर दूं? यहाँ पे, तो इसके पॉइंट का पता है क्या होगा? पॉइंट ये तो पॉइंट थीटा जो भी होगा भाई, आपको जो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, अब उसमें आप थीटा वैल्यू कुछ नहीं लेंगे यहाँ पे, तो उस पूरे ए में से वाला सेपरेट कर दो तो आपको यहाँ पॉइंट निकल जाएगा। सही बात है ना यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे थीटा कितना वैल्यू जाएगी, कुछ भी रख लेंगे वो तो देखा जाएगा, आपके पास पॉइंट होगा ए कोस थीटा 0। अब जरा बात करते हैं, ये पॉइंट मान लो एम, ये मतलब ओ, ये मान लो एम और ये मान लो ए, कोई दिक्कत ना किसी को? और ये मान लो पी, क्या मान लो? पी, कोई दिक्कत ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। हमें बात करनी किसके लिए? इस ट्रायंगल के एरिया की। तो फर्स्ट आइए, तो फर्स्ट इन ट्रायंगल आ भैया एम ए पी, एम ए पी होगा भैया इस वाला, हाँ है ना? अब मुझे आपसे सबसे पहले बताओ इसके एरिया निकालने के लिए, ये तो होगा इसका बेस और ये क्या होगा इसकी हाइट, हाँ है ना? तो इन ट्रायंगल एम ए बी, तो भाई आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी भैया। अब मुझे बताओ ए एम कितना होगा? ए एम ओ ए माइनस के ओ एम, ओ ए कितना आपके पास? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए तो होगा हाइट, ओ एम कितना है अभी आपके पास? हाइट ए कोस थीटा, क्योंकि मेजरमेंट तो ओरिजिन से होती है, तो ये पॉइंट कितना है? ए कोस, ए को ले लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, हाइट कितनी है इसकी? पीएम, बी साइन थीटा, भैया इतनी तो हाइट पे पहुंच रहा है भैया, बी होता है थोड़ा सा कम होगा, कितना होगा? बी साइन थीटा। भैया क्या बताएंगे इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए पी 1/2 बेस, बेस कितना आपके पास? ए 1 माइनस कोस थीटा इंटू हाइट बी साइन थीटा। चलेगा? मैंने इसको डिफाइन करने के लिए 2 से ऊपर इंटू कर दी, क्यों? फॉर्मूला बन जाए, चलो बाद में करने कोई बात ना, पर आप अभी फिलहाल देखें क्या है? ए इक्वल टू ए बी बाई 2, इसे देखेंगे बोल दो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, अरे देखो बी तो कांस्टेंट है, ए बी अपॉन 2 आ गया, तो साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखिए ध्यान से डिफाइन करने थोड़ा आसान हो जाएगा ना, मतलब कहां तक टू लगाते रहेंगे, इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा ए बी बाई 2
साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। अब ये आपके पास फंक्शन बन गया। क्या बन गया? ये फंक्शन आ गया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया है। हमें क्या करना? होल का। तो होल एरिया क्या होगा भैया? ट्वाइस ऑफ किसका भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए बी। तो मैं टू सेंटर कर दूं, जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2। आपको समझ में आया नहीं किसी को? ये आपके पास क्या बन गया भैया? एरिया आया। अब बताओ, कोई डाउट है तो बताओ पहले। इसको नया बोल दो ए डैश। क्या बोल दो? ए डैश। ये भी एरिया खाना ऊपर मैंने। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? समझ ना आ गया? अब क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। और क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। क्या आएगा? थीटा। जरा रखें एक बार, मैं ही करता हूं पूरा। नाउ डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी ए डैश ओवर डी थीटा। ए डैश से लिखा क्योंकि पहले भी आपके पास ए लिखा है, नया लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा होल का ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो भैया? ए भी तो कांस्टेंट है, कितना हो? कोस थीटा साइन थीटा कोस 2 थीटा इंटू 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। एक बार तो कांस्टेंट इसके अंदर भाई साइन का कोस का माइनस 1/2 बाहर आएगा, साइन का कोस 2 थीटा इंटू 2, 2 से 2 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा भैया? देखो ए भी तो कभी 0 होगा नहीं, तो साइड है यार, तो यहाँ पे क्या होगा? कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू कितना? कोस थीटा। कोई ऐसा बच्चा है जो इसके निकाल दे? थीटा ही कोई नहीं बचता क्या? कोई ऐसा माइकल लाल 2 पाई बाई 3 कोस थीटा तो हाफ का एंगल फॉर्म आप बोलेंगे तो कोस के रेफरेंस पर कोस पर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 कैसा है बताओ इसको भी एक बार। अभिनव भाई बताया क्या आप? टू पाई बाई 3 कैसा है बताओ मुझे एक बार। चलिए इधर देखिए, कोस कहाँ पहुंचता है? फर्स्ट में और एक फोर्थ पॉइंट में होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये कोस थीटा क्या होगा भैया? सुनिए ध्यान से। कोस थीटा इक्वल टू लिखेंगे कोस 2 पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा। क्यों भैया? कि जो फर्स्ट पॉइंट होती है वही आपकी क्या होगी? फोर्थ पॉइंट होगी। तो एक भाई को मान थीटा है तो पक्का फोर्थ है, फोर्थ से प्लस होगा, तो फोर्थ प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में होती है वैल्यू सेम होती है। हाँ, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तब भी हो जाएगा। अब कोस से कोस कट जाएगा तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, इसलिए होगा 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, और थीटा इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई बाई, सही बात है अभी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो थीटा वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2 पाई बाई 3। हाँ या ना? मेरी बात समझ रही? और किसी को दिक्कत तो ना समझना कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला बोल दो कैसे। कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना चला भैया? कोस थीटा। इसका बदल जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस का इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करने पे सूत्र कितना जाए? 1 आ जाए, तो 2 1 2 तो होते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस के कोस थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। इस पूरे में 2 कोस थीटा कॉमन है, तो कोस थीटा माइनस 1 प्लस के 1 कॉमन है, कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे भैया? कोस थीटा माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपने इसे इक्वल टू रखा तो कोस इक्वल टू आ जाएगा 1, तो थीटा इक्वल टू कितना? 0, और 0 होता ही साइन क्या पहुंच जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट तो कट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट कंसीडर आप नहीं कर सकते,
क्योंकि जीरो होते ही cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और sin जो हो जाएगा जीरो, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने पॉइंट रखे ये वाले यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको पॉइंट आएंगे कौन सा वाले, ये वाला पॉइंट। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते भैया, क्योंकि cos इक्वल टू 1 का होता है 0 पर, या फिर कहाँ होता है भैया 2 पाई पर, कहाँ होता है 2 पाई पर। तो आपको देखें तो 0 यहाँ होगा, यही तो होगा 0 और 2 पाई भी यही होगा, तो उस समय cos तो ये हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा। तो इसलिए वाला पॉइंट लेंगे आप, ये वाला पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास cos का इक्वल टू -1/2, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ होती है 2 पाई बाय 3, यानी कि cos 120 की होती है, किसकी होती है 120। तो ये चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो पूरा, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया कि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट वैल्यू सेम होती है, हाँ या ना। तो जब भी तुम लोग कहाँ आएगा ये फोर्थ के आसपास आएगा, तो cos 2 पाई माइनस 2 थीटा लिखना पड़ेगा आपको। तो सोल्व कितना आएगा आपके पास, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब आप खुद देखिए आंसर भैया, भैया ये आपके पास कितना आ गया 2 पाई बाय 3। तो a cos 2 पाई बाय 3 और b sin 2 पाई बाय 3, भैया कितना आ गया वैल्यू माइनस के 1/2 से इसकी वैल्यू, हाँ या ना, क्या होगा माइनस के a/2। भैया इसकी वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, तो होगा आपके पास √3b/2। तो ये पक्का डायग्राम इधर बनेगा भैया, क्या बनेगा इधर, देखो ध्यान से, करना या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो। तो इसके पॉइंट है यहाँ टच होंगे ऐसे, ठीक है। तभी क्या बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा, खुद देखो ना ध्यान से, ये मेजर एक्सिस है ना, तो हाइट तो लेनी पड़ेगी तुम्हें, तो इसलिए यहाँ बनेगा तो इसके पॉइंट ये होंगे a/2 और √3/2। और एरिया कैसे निकालोगे भैया आप, एरिया कैसे निकालोगे भैया, पता हो जाएगा कैसे निकालोगे, एरिया ये आपके पास यहाँ पे थीटा वैल्यू कर दोगे आप यहाँ पे 2 पाई बाय 3, आपका आंसर है ये निकलने का, ठीक है। और फोर्थ में तो 2 पाई प्लस 2 का वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट कैसे एक्स्ट्रा कर रहा है उसको ध्यान से। जो फर्स्ट ऑफ आप फोर्थ कर रहे हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट में आता है 2 पाई प्लस करते हैं, तो वैल्यू में क्या चीज है, आप तो फर्स्ट ले दो बार, हम कंपेयर करें 2 अलग पॉइंट लेंगे ना, पहले तो कोस्ट हो गया, तो ये दिखाने के लिए तो 2 पाई लिखा हमने, प्लस लगा दिया, हाँ बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया दोबारा से, वो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोबारा से, 2 पाई प्लस ले लेते हो आपने, तो फर्स्ट ही फर्स्ट में कंपेयर ना कर रहे हो आप, कंपेयर करें तो 2 अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये माइनस लेकर आके वैल्यू चाहे कितनी बार चाहे दोबारा घूम के सेकंड में आ जाए, 3 में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन फर्स्ट तो ये फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव होगा, तो कंपेयर करें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ये एंगल अलग है, एक थीटा दूसरा उल्टा है, तो आप फर्स्ट ले सकते, चेंज तो आएगा। कुछ भी समझ में आया ना किसी को, एम इनका जो डिस्टेंस बोल रहा है वो मेरे नीचे दिखा देगा, हाँ, और एम के पॉइंट उससे निकाल लेगा एम, हमें बदल मारा है, एक ही डायमेंशन तो है, 2 डिस्टेंस बन रहा है, तो सिंपल निकलना होगा, इससे निकालिएगा। अब अपनी बात पे रखनी है, तो सही होगा, बात हो जाएगी। क्लियर हुआ कि कुछ नहीं हुआ भैया, ये कोई दिक्कत कहाँ होगा, 4 देना यहाँ पे 1 उल्टा, मान लीजिए फिर मान लीजिए 60 लिखी, यानी कि 60, तो टूटे तो 120 से ज़्यादा वो अपना वैल्यू वही घुमा देगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर आपको दिक्कत हो जाए कोई बात ना, फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, फैक्टर कर दीजिए आप माइनस के थीटा इक्वल टू -460, तो इसको ले लेंगे, मैं तो सिंपल कौन सा करा हूँ, मतलब क्या इसमें वो क्या बनना चाह रहे भाई साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको पॉजिटिव मतलब क्या होता है, यही दोनों बराबर रहते होंगे तो बराबर तो होंगे, जहाँ पॉजिटिव होते हैं जैसे साइन है फर्स्ट सेकंड में होता है पॉजिटिव, टेन थर्ड और फर्स्ट में कोस का होता है, तो मैंने तो इक्वल ऐसे करा कंपेयर, फिर मैं कंपेयर कर दोनों डिफरेंट एंगल है और दोनों के लिए बात पॉजिटिव, मुझे बस पॉजिटिव लगी, मैं एग्जाम इसके बारे में, पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कब है
डिफरेंट एंगल है तो फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 डाला। ठीक है, तो अगर थीटा भी नेगेटिव होगा तो अपना साइड होगा, दैट थीटा मान लो 60 है, थीटा 60 है तो 2 पाई माइनस 2 into 60 60 जाएगा, 1 निकालो उसके यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता हो तो अपना फैक्टर, ठीक है, ठीक है, और वो भी सही कह रहा है, cos से माइनस cos से फॉर्मूला कर दिया। ठीक है, तीनों तरीके हैं, cos से माइनस cos से फॉर्मूला दो या फिर फॉर्मूला खोल दो, तो ये अलग है। भैया आंसर में आप इसे कॉपी करना है, मेरी कॉपी लीजिए स्पीड से एक बार। समझ आ गया भाई? डन। चलिए आज इतना कर लेते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, आज आप इतना कर लो।